हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं तो ठीक हूँ दोस्तों, मगर मुझे सर्दी हो गई है, तो प्लीज़ आवाज़ अगर थोड़ा इधर उधर होगी तो इग्नोर करिएगा। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है दिन बुधवार का, तारीख है 18 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 7। तो चलिए आज मुझे ना बनाना है मेथी का पराठा। तो मेथी मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, तो बस अच्छे से साफ़ करके कट करके मैंने रख लिया था। और सुबह सुबह मैंने इसको अच्छे से धो लिया हुआ है। कच्ची ही मेथी मैं आटे पे लगाऊंगी। तो बस इसमें आटे में मैंने है ना तो थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, अजवाइन डाला है, और जो मैंने मेथी धो के रखा था ना उसको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें है ना तो डालूंगी थोड़ा सा तेल, जो कि तेल से है ना तो थोड़ा मुलायम हो जाती है सॉफ्ट में। तो बस इसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। और आटा है ना तो बस जैसे आटा लगाते हैं तो बस वैसे ही लगा लूँगी। तो बस चलिए इसको अच्छे से मैं लगा लेती हूँ। और जैसे ही आटा लग गया था तो ये देखिए, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ढक लूँगी, क्योंकि सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस मुझे नहाने ही जाना है, नहा के आऊँगी तभी मैं बनाऊँगी। तो बस इसको लगा के और रख दे रही हूँ, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और नहाने के बाद दोस्तों मैंने बेटे को नाश्ता बना के दे दिया है। और अब हम लोग निकल लिए हैं मंदिर के लिए। आज है 18 तारीख और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है। तो मेरा मन हुआ, सुबह तो मैंने विश कर लिया था, मगर मेरा मन हो रहा था कि मैं मंदिर जाऊं भगवान के सामने। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, कभी कभी जब इच्छा होती है कि मंदिर पहुंच जाऊं। और जब मेरा मन होता है ना तो मैं जब पहुंच जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा मन हुआ, अगर मैं नहीं पहुंच पाती हूँ तो सच बताऊँ सुबह से शाम तक पर पता नहीं क्यों मन ना उदास उदास हो जाता है। तो बस इनसे मैंने बोला कि बेटे को छोड़ रहे हो तो मुझे ले चलो मंदिर, मैं थोड़ा सा दर्शन करके जल्दी से चली आऊँगी, क्योंकि स्कूल जब जाता है ना बेटा तो थोड़ा ही आगे मंदिर पड़ती है। तो बस चलिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और आप लोग भी प्रभु के दर्शन कर लीजिए। और आज ना वाइट कलर के धोती और गमछा डाले गए थे शंकर जी के ऊपर, और सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। थोड़ा सा मैंने सूट किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे है ना तो दुकानें तो नहीं लगी हुई हैं, घर से ही धूप वूप लेकर आए थे। तो बस भगवान की पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे पतिदेव भी धूप जला दिए थे। और ये देखिए, आप लोग भी देखिए, आज ना शंकर जी सच में वाइट कलर में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कर ली दर्शन। हाँ, दर्शन कर लिए। हाँ, शांति मिल गई। शांति तो मिल गई शांति। अच्छा लगा आकर। और आज ना मेरे भाई का बर्थडे है, सबको आप लोग बहुत सारे विशेष करिएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और आप भी बोलो। मैं भी ठीक। हाँ, छूना नहीं, हो जाएगा।
और मंदिर से आने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बना लिए हैं, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो सब कोई का ब्रश हो गया, नहाना धोना हो गया। और हमारी आरवी जब उठती हैं तो उनकी ना थोड़ा सा जो बचपना है तो एकदम फूट फूट के बाहर आता है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है इनका नटखटपन। तो बस उनकी थोड़ी सी नटखटपन में हम भी शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे बन चुके हैं पराठे गरम गरम, और सॉस रख दिया हुआ है क्योंकि चटनी मैंने कुछ नहीं बनाई थी। और चाय रखी थी क्योंकि हमारे घर में है ना तो चाय के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ठंड के मौसम में है ना तो मेथी के पराठे गरम गरम ही बहुत अच्छे लगते हैं। रख दो वहाँ पास आपने टांग दा। अभी सुनो, वहाँ पे ना टांग, नीचे ही रख दो। नीचे रख दो ना, नीचे पूरे को टोकरी में लिया, पूरा उतारा, दे दो मम्मा को। ले अपना भाई जा ये यहाँ पर इतना फैला हुआ है, तो चलिए इनको समेटती हूँ। जो कि ये सुबह नाश्ता बनाने के बाद कुछ इस तरह टिफ़िन उफ़िन बेटे को पैक किया, ये सब फैल गए हैं। तो नाश्ता तो हो गया है और ये आधा पराठा बचा हुआ है, तो ये सब समेटना है। और आज ना पराठा बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पे बस नहीं फैला है, आपको दिखाती हूँ। ये कपड़े फैले हुए हैं तो इनको फोल्ड करना है। सोफ़ा का कवर है, ये देखो इस तरह फैला हुआ है। आरवी जी क्या कर रहे हो? आरवी, ये हमारी आरवी। आरवी आप बनाओगे कि मैं बनाऊँ? मैं बनाऊँ कि आप बनाओगे? ये वो कपड़े उपड़े हम बनाएं? तो चलो सबसे पहले अब लगते हैं काम पर। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता तो हो गया था और सुबह सुबह है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इन दिनों ना ठंड पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, एकदम कड़कड़ाहट वाली जो ठंड होती है ना, तो यहाँ पर भी पड़ने लगी है। और जब सुबह मैं मंदिर गई थी ना तो ऐसा लग रहा था कि स्वेटर वॉटर पहन के जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी मंदिर जाते समय। और मंदिर से जब मैं आई हूँ तो थोड़ी देर बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलन टाइप में ठंडी पड़ने लगी है सुबह सुबह। तो बस थोड़ी देर बैठी हूँ, उसके बाद नाश्ता उस्ता बनाया, सबको नाश्ता दिया है। और यहाँ पे मैंने दिखाया ही आप लोगों को कि बहुत सारा बिखरा बिखरा था, क्योंकि बनाने के बाद ना नाश्ता करने के बाद फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ काम करूँ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो चलिए अब फटाफट से लगती हूँ, घर के काम सारे करती हूँ, निपटाती हूँ, क्योंकि घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है, व्यवस्थित रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए किचन को चलिए दोस्तों, किचन को तो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर थे नाश्ते के बर्तन, तो चलिए इनको भी फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। और आप लोगों के कमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे आए हुए थे, सभी बहनों ने भाइयों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो बस आप लोगों के ना नंद के कमेंट नंद चल के दिखाई, आप लोग को अच्छा लगा, सभी बहनों ने बोला बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। महीनों लग गए ये चीज़ देखने के लिए। मुझे लग रहा था कब मेरी मेहनत काम आएगी, ऐसा लग रहा था कि वो दिन आ जाए मैं देखूं। और जब वो चलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों ने भी, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। तो देखिए, जब हम कुछ दुख चीज़ हम बांटते हैं तो सुख चीज़ भी बांटना चाहिए। तो मुझे है ना तो बस वही था कि आप लोगों को बताऊं कि अभी इनका पैर सही है, अभी चल लेती हैं थोड़ा थोड़ा। तो मुझे ना ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना था। और आप लोग भी देखकर बहुत खुश हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब है ना तो कर लेती हूँ सोफ़े की सफाई। और थोड़ा है ना तो सोफ़ा बिखरा बिखरा है तो उनको सब सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो थोड़ा है ना इधर उधर हो ही जाता है। सुबह मैं एक बार ना इसको सेट कर देती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो एक बार मैं सोफ़े को अच्छे से सेट कर देती हूँ। मगर जब यहाँ पे नाश्ता वास्ता
तो सब कोई करते हैं ना। और छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। आप लोग ने देखा ये 2 कमरे का रूम है। तो बच्चे अभी किधर खेलेंगे, यहीं खेलेंगे। तो बार बार हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और मैं बार बार इसको सेट करती रहती हूँ। मेरा काम यही रहता है कि थोड़ा सा भी बिखर जाता है ना तो फिर मैं इसको साफ़ करने में लग जाती हूँ। तो चलिए आज मैं इसको है ना तो थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था और काफ़ी ज़्यादा फैला था पूरा। तो मैंने सोचा इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ और झाड़ने के बाद ना थोड़ा डस्ट भी इसकी निकल जाती है। तो बस इसको अभी सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर भी दोस्तों अब ठंड पड़ने लगी है, गलन वाली। सुबह और शाम ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। अगर सोचो कहीं मार्केट निकल जाओ 2 व्हीलर से तो नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मुझे तो इन दिनों ना तो ज़्यादा ही लगने लगी है, जब से तबीयत ख़राब हुई है। तो 1 साल से थोड़ा परेशानी हो जाती है। अगर ज़्यादा ठंड हुआ ना तो खुजली होती है, फिर है ना तो ऐसा फूल सा जाता है। तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा ही ठंड लगती है सुबह। तो मैं थोड़ा सा ना लेट उठती हूँ। जैसे मैं पहले ना 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ जाती थी, मगर अभी मैं आराम से उठती हूँ। 5:30 का अलार्म लगाती हूँ, फिर फटाफट से करती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है। और ठंड भी है ना तो इन दिनों पड़ने लगे बच्चों लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा है। मगर हमारी जो आरवी है ना तो ये नीचे कुछ भी नहीं, पैंट भी पहनेंगी तो बोलेंगी मुझे है ना तो उतार दो, गड़ता है कहीं कुछ, ऐसा इनका लगा रहता है। और यहाँ पे मैं झाड़ू मारने लगी थी। सोफ़ा तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद है ना तो बस झाड़ू मार लेती हूँ। और आप लोग लाइक नहीं किया होगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ करने के लिए। तो चलिए मैं रूम को सेट करने में लगी हुई थी, क्योंकि बहुत बिखरा था। और यहाँ पर है ना तो जो हमारे जीजा जी थे तो बस नंद को एक्सरसाइज करवाने में लगे हुए थे, क्योंकि इस टाइम में उनका एक्सरसाइज होता है सुबह। और अभी ना टाइम हो रहा था 10:30 या 10 ऐसा कुछ टाइम था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सारे काम मेरे हो चुके थे और यहाँ पे है ना तो दिखाया था आप लोगों को कि कपड़े रखे हुए थे, बस इसको मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और जैसे ही मैं फ़ोल्ड करने बैठने ही वाली थी तो मुझे याद आया कि अभी और भी कपड़े कुछ बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको लेकर आती हूँ। जो सूखे होंगे उनको लेकर आऊँगी, जो नहीं सूखे होंगे तो उनको अभी धूप में ही डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। तो ये है ना तो 2 दिन के कपड़े हैं और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने इनको फ़ोल्ड ही नहीं किया हुआ था। तो चलिए अभी इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ और इनको रख दूँगी कबर्ड में। तो कपड़े जब फ़ोल्ड रहते हैं ना तो सही रहता है। पूरा जब ऐसे ही उठा के लेकर आओ और ऐसे कुर्सी पे रख दो तो पूरा बिखरा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर भी पूरा बिखरा नहीं रहता, घर हमारा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है। तो चलिए दोस्तों इन कपड़ों को तो फ़ोल्ड कर लूँगी और इनको ना मुझे प्रेस करना था, मगर मैं इनको प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि प्रेस करने बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मुझे अभी खाने की भी तैयारी करनी है। तो बस इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी और जो है ना तो थोड़े जो गीले हैं तो उनको मैं निकाल दूँगी। और जो प्रेस करने हैं, जैसे बेटे का ड्रेस है वो प्रेस करना है तो बस उसको साइड में रखूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी नंद को कि देखो आज इसने ना जो फ्रॉक होता है ना तो उसके जो चैन होती है पीछे, तो उसको इसने है ना तो बंद कर रही थी, इससे बंद नहीं हो रहा था ना तो जानबूझ के खींच दिया तो वो टूट गई। अभी उसमें दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए वही मैं इनको दिखा रही थी। और कपड़े तो फोल्ड हो गए थे और इनको ना नहलाना बाकी था। तो पूरा घर तो हमारा साफ़ हो गया था, बस इनको नहलाना बाकी था।
और जब मैं कपड़े बना रही थी ना तभी मैंने पानी रख दिया था, तो पानी तो गर्म हो गया था, इनको नहला भी दिया है। और बस मैं जो जग होता है ना उसको मैं अच्छे से रखने वाली थी, तो इनको मैंने बोला 2 मिनट रुको। तो ये ना अपने से ही तैयार हो रही थी। इनको ना क्या है कि तैयार होना, मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। इनको तो पता है आई शैडो कहाँ पे लगाते हैं, लिपस्टिक विपस्टिक, ये सब। बच्चे सच में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, कितना इनको मालूम होता है और कितना ना बारीकी से देखते हैं ये लोग कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाती है मम्मा लोग। तो इनको ना बहुत ज़्यादा पता होता है। जैसे है ना तो आई लाइनर होता है और आई शैडो होता है, सच में इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब ना जब तैयार होती है तो बोलती है मुझे भी लगा दो। तो डेली बेसिस पे तो हम लोग कभी भी इसको नहीं लगाते, और जब कहीं जाते हैं तब भी इसको नहीं लगाते। मगर जब ये ज़्यादा जिद करती है ना तब थोड़ा बहुत ऐसा, जैसा नाम को नहीं बोलते, थोड़ा सा ऐसा ये करके मतलब संतुष्टि हो जाए इनको, तो बस ऐसा ही करना पड़ता है। तो चलिए इनको अभी तैयार कर दी हूँ। और ये जब तैयार हो रही थी ना तब भी बोल रही थी मम्मा मुझे आई शैडो लगा दो, मेरे को आई शैडो लगा दो। तो ये देखिए कुछ तो नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। पूरे घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित करने के बाद ना अब थोड़ा सा करूँगी आराम, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाने की तैयारी। और अभी ना थोड़ा काम भी बाकी है तो उसको मैं बाद में करूँगी। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।